रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रॉकेट प्रोपल्शन। दो कंटेंट्स हैं, रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड। रॉकेट्स और मिसाइल्स, ये दोनों मिलती जुलती टर्म्स हैं और मिलते जुलते मोशन पे काम करने वाली चीज़ें हैं। मिसाइल इज़ यूज फॉर अ डिस्ट्रक्टिव पर्पस, बट जो रॉकेट्स हैं दे आर यूज फॉर अ कंस्ट्रक्टिव और बेनिफिशियल पर्पस फॉर द रिसर्च वर्क। रॉकेट्स की कंस्ट्रक्शन जो है वो कुछ यूं है कि इनकी बॉडी का जो मेजर पार्ट है वो कंसिस्ट होता है फ्यूल पर, और जो फ्यूल है वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन की शक्ल में एग्जिस्ट करता है। ऐसा फ्यूल रखने का पर्पस ये है कि लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो दे रिएक्ट इन अ वेरी एक्सोथर्मिक वे, और इस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जो गैसेस का इखराज है वो बहुत स्पीडीली होता है। इस स्पीडीली अखराज से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के तहत जैसे जैसे फ्यूल बर्न होता है वैसे वैसे रॉकेट जो है वो स्पीड गेन करता है। रॉकेट के वर्किंग प्रिंसिपल्स दो हैं। एक थर्ड लॉ ऑफ मोशन है जिसमें एक्शन और रिएक्शन इन्वॉल्व है, कि एक्शन ऑफ गैसेस जो है उसके रिएक्शन में थ्रस्ट क्रिएट होता है, रॉकेट अपवर्ड लिफ्ट हासिल करता है। और दूसरा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है जिसमें कंज्यूमिंग मास की वजह से जो वेलोसिटी ऑफ रॉकेट है या स्पीड ऑफ रॉकेट है वो इंक्रीज करती। यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है जिसमें एक रॉकेट जो है वो अपवर्ड लिफ्ट हासिल कर रहा है, और आप देख सकते हैं कि कितनी इनॉर्मस अमाउंट में जो गैसेस हैं वो जल रही। तो रॉकेट्स मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैस थ्रू इंजन एट देयर रेयर। रॉकेट के इंजन भी रेयर साइड पे एग्जिस्ट करते हैं जहां से गैसेस बर्न होती। द रॉकेट गेन्स मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेस एक्सपेल्ड फ्रॉम इंजन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। गैसेस जो है ये डाउनवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती हैं जिसकी वजह से रिएक्शन में रॉकेट को अपवर्ड लिफ्ट मिलती है। अब किस तरीके से रॉकेट जो है वो गेन करता है मोमेंटम या एक्सेलरेशन। लेट्स से कि रॉकेट जो है इसका अपना मास m है और इस फ्यूल का जो मास है वो m है। अब ये फ्यूल जिस स्पीड से इमिट हो रहा है दैट इज स्मॉल v, और रॉकेट जो वेलोसिटी गेन कर रहा है दैट इज कैपिटल V। अब हमारे पास जो इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग फ्लूइड फ्लो की इक्वेशन के मुताबिक F इज इक्वल टू m/t इंटू v। चूंकि मास पर सेकंड हम डील करेंगे तो हम टाइम को 1 कंसीडर कर लेंगे और हम इक्वेशन को सिर्फ इतना रहने देंगे। अब F इज इक्वल टू एम वी, और F कैन बी रिटन एज m a, मास ऑफ रॉकेट, एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, एंड राइटली mv। सो हेयर वी गेट द बिलो इक्वेशन a इज इक्वल टू mv ओवर m। अब जैसे जैसे गैसेस का मास कम होगा रॉकेट का इफेक्टिव मास कम होगा, रॉकेट का इफेक्टिव मास कम होगा तो एक्सेलरेशन जो है वो इंक्रीज करेगी। सो मास ऑफ रॉकेट डिक्रीज सो एज द एक्सेलरेशन इंक्रीज। अब कुछ फैक्ट्स ये हैं कि रॉकेट फ्यूल कैरी करता है। मैं जैसे पहले भी बता चुका हूं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिक्विड फॉर्म में रॉकेट कंटिन्यूसली गैसेज एक्सपेल करता है ताकि ये ज्यादा से ज्यादा मोमेंटम गेन कर सके। टिपिकल रॉकेट जो हैं ये तकरीबन 10,000 किलो फ्यूल सिर्फ एक सेकंड में बर्न करते हैं टू गेट एन एनफ थ्रस्ट। रॉकेट इजेक्ट गैसेज एट अ स्पीड ऑफ ओवर 4,000 मीटर्स पर सेकंड, और यू कैन राइट इट एज 4 किलोमीटर्स पर सेकंड। एंड 80% ऑफ द मास ऑफ रॉकेट कंसिस्ट ओनली ऑन फ्यूल। अब रॉकेट के बारे में कुछ फर्दर इलस्ट्रेशंस वो ये कि रॉकेट्स का क्या काम है, इनका जाना और आना किस तरह से डन होता है। रॉकेट सबसे पहले तो जब ज़मीन से लॉन्च किए जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि ये एक ही सिंपल मिसाइल जैसी शेप हो। रॉकेट्स के साथ कुछ मज़ीद छोटे साइज़ के रॉकेट्स भी अटैच होते हैं, वो भी फ्यूल ही कंटेन करते हैं और वो सपोर्टिंग रोल प्ले करते हैं रॉकेट को हज़ारों किलोमीटर्स की बुलंदियों तक पहुंचाने के लिए। रॉकेट की बॉडी के साथ
सैटेलाइट भी अटैच हो सकती है और एक स्पेस शटल जिसमें एस्ट्रोनॉट्स एग्जिस्ट करते हैं वो भी रॉकेट के साथ इस जगह पर अटैच हो सकती। इस स्पेस शटल को रॉकेट का काम है स्पेस तक लेकर जाना। मोस्टली जो एस्ट्रोनॉट्स हैं वो जमीन के गिर्द मुसलसल सर्कुलेट करने वाले एक स्पेस स्टेशन तक जाते हैं। रॉकेट वो एस्ट्रोनॉट्स जिन्हें वो लेकर आया है यहाँ ड्रॉप करेगा। अच्छा, अब रॉकेट ने एक सर्टेन हाइट तक जाना है। उसके बाद क्या होगा कि जब फ्यूल एंड हो जाएगा तो रॉकेट के जिस जिस पार्ट का फ्यूल एंड होता जाएगा वो जमीन की तरफ फॉल करता जाएगा। और रॉकेट्स मोस्टली जिनको मलबे को रॉकेट पे गिराया जाता है वो जमीन पर अटलांटिक ओशन में गिराया जाता है। अब लास्ट पॉइंट पर जहां पे रॉकेट का मेन पार्ट भी डिटैच होकर अलग होगा, ये स्पेसशिप अलग होती है और ये अपना सफर खुद शुरू कर सकती है। ये स्पेस में ट्रेवल कर सकती है अकॉर्डिंग टू द थ्रस्ट, क्योंकि इसके पीछे इंजन लगा होता है जिसमें गैसेस बर्न होती हैं और बिल्कुल रॉकेट प्रिंसिपल की तरह ये मूव करती। स्पेस स्टेशन तक पहुंच के एस्ट्रोनॉट्स को ड्रॉप करना और फिर पहले से मौजूद एस्ट्रोनॉट्स को पिक करके वापस जमीन तक लेकर आना। अब जमीन पर ये कैसे पहुंचती है? जब तक तो स्पेस में है ये थ्रस्ट या थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली फ्लाई करेगी, लेकिन एटमॉस्फेयर में आके इट विल जस्ट लाइक अ फ्लाई, जस्ट लाइक अ प्लेन। सो रॉकेट्स का काम है या तो सैटेलाइट्स को स्पेस तक पहुंच जाना या स्पेस शटल्स को, या फिर डिफरेंट रोबोट्स जो हैं स्पेस में काम कर रहे हैं। अब रिसेंटली ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि हम रॉकेट बॉडीज को ज़ाया नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हम ऐसी रॉकेट बॉडीज क्रिएट कर सके कि जस्ट फ्यूल कंजम्पशन के बाद रॉकेट वापस आके सेफ एंड साउंड स्टेट लैंडिंग करें, हम उसे रिफिल करें और दोबारा उसे नए पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस को कि द स्पीड ऑफ बर्निंग गैस इज 4000 मीटर पर सेकेंड और 4 किलोमीटर पर सेकेंड। द कंसंट्रेशन ऑफ फ्यूल इन द रॉकेट इज अबाउट 80%. 80% of mass of rocket is in the form of fuel. Fuel in the rocket burn at a rate of about 10,000 kilograms per second. Thank you. That's all about rocket propulsion. जैसे ही आप अपनी topgrade.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड टॉपग्रेड की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं। राइट, लाइक दिस ओवर हियर। सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सेल स्ट्रक्चर एंड कॉन्सेप्ट को मैं चूज करता हूँ, इसके सारे के सारे टॉपिक्स ओपन होंगे। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद
जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ईकैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन जब वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केपीके का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर हमने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन इसको जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप खुद बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जो विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमडी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली
जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे मैं बोलूँ से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज